हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, किसी भी नंबर के में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकती हैं। ठीक है, ये अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, अब देखो ये इसमें कुछ ऐसी स्थिति होती है कि मान लो आपका नंबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 3 4 5 8, इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 5, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ डिजिट बताओ, क्योंकि भाई ये तो देख के बता सकते हो, है ना। देखो इसको और कठिन बनाता हूँ, ठीक है। मैं ये थोड़ा और कठिन बना दिया, ठीक है। अभी बताओ इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी? अभी इसकी 6 डिजिट हो जाएंगी। तो ऐसा भी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऐसा कोई नंबर दे दे और आपसे पूछ ले कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, ठीक है ना। वो आपसे पूछेगा कोई ऐसा नंबर जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, लाइक दिस 2 की पावर 1000। इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर दिक्कत आएगी आपको करने में, है ना। तो ऐसे उसके नंबर ऑफ डिजिट वो पूछ सकता है ना, या इसी टाइप से कुछ भी, ठीक है। ये अपन को देखना है, ठीक है। पर अपन सबसे पहले देखेंगे, इसी पे ही प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि इसका आंसर मेरे को पता है। इसका आंसर पता है तो मेरे को पता होगा कि मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिकल इस पे ही करेंगे, इस वाले नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये जानने से पहले, इतनी बड़ी बड़ी बातों से पहले, अपन छोटी अपनी जो लेवल वाली बातें होती है ना वो कर लेते हैं पहले, छोटी मोटी, है ना। वो क्या कि भाई सबसे पहले तो मेरा कोई भी नंबर क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर माने इंटीजर, है ना, वो जो 1 2 3 वाला होता है और जो पीछे -1 -2 ऐसा जाता है ज़ीरो को मिला के, वो सब होते हैं इंटीजर। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक वो नंबर होता है, ये एफ, जो कि 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में होता है, 1 के इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। जैसे ही 1 के इक्वल होगा तो ये इंटीजर में जुड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए, है ना। तो जैसे मान लो मेरा कोई नंबर लिखा है 25.32, तो इसमें 25 क्या है? इंटीजर है, प्लस 0.32 ये मेरा क्या है? फ्रैक्शन पार्ट, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में। ये तो हो गई अपनी पहली बात, ये हो गया पहला नॉलेज। अगला नॉलेज क्या? अगर मैं किसी नंबर को, अगर मेरा कोई नंबर 1 से 10 के बीच में होता है, 1 से 10 के बीच में होता है, तो अगर मैं इसमें लॉग ले लूँ, इसी में लॉग ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? log 1 log x और log 10, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू बताओ। log 1 की वैल्यू होती है 0, ये तो log x ही है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब मेरा log 10 जो है वो किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। अगर मेरा x 1 और 10 के बीच में हुआ तो log x के बीच किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई, अगर ये दो बातें आपको अच्छे समझ में आ गई, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक बहुत स्मूथली जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई परेशानी होगी, है ना, कोई बाहरी दबाव नहीं, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, यही कोने से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। लाइन टेढ़ी खिंच गई क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा है 2 3 4 5 8 7, इसी में ही प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, इसी नंबर को मैं, है ना, 1 और 10 के बीच में लिखना चाह रहा हूँ। किसमें? 1 और 10 के बीच में, इस नंबर को। तो कैसा लिखूँ? ऐसा लिख दूँ 2.34587। ये देखो, ये 1 और 10 के बीच में आ गया, 2 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 10 के बीच में ही होगा। पर ये दोनों इक्वल थोड़ी हैं। अभी इक्वल कैसे होंगे? इसमें मैं 10 की पावर कुछ मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल हो जाएंगे। अभी 10 की कितनी पावर मल्टीप्लाई करूं? देखो ये लिखा है 2 3 4 5 8 7, इसमें 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक, 3 तक।
तो ये कितना 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन लिखा है। भाई 3 तक क्यों लिया, 2 के तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 तक लिखता तो यहाँ 0.23 आना चाहिए था ना, पर मैंने 2.34 लिखा है। समझ में आया मैंने क्यों 2.34 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाले नंबर को मैं 1 और 10 के बीच में लाना चाहता हूँ, इसीलिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लॉग लेता हूँ, जैसा यहाँ पे किया था, बोथ साइड लॉग लिया। तो लॉग लेने पे कहानी क्या बन रही है, ये बन जाएगा लॉग 2.34587, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस लॉग 10 टू द पावर 5। कैमरा काफ़ी हिल रहा है अभी, ठीक है ना। अब देखो ये समझ में आया ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे। इसके बाद में इस वाले में 5 आप आगे ले आओ, ये 5 पावर में है तो आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 log 10 प्लस log 2.34587। अब ये log 10 तो 1 है, log 10 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 5 प्लस log 2.34587। ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो ये वाला नंबर 2.34587 ये था x, इसको x मानो। x मेरा अगर 1 और 10 के बीच में है तो log x इसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये नंबर मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रैक्शन। और ये ऑब्वियसली ये मेरे को क्या दिख रहा है, इंटीजर जैसा। 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब लॉगरिथम में इस इंटीजर पार्ट को आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हो, कैरेक्टरिस्टिक। और इस फ्रैक्शन पार्ट को बोलते हो मैंटीसा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हो और ये फ्रैक्शन पार्ट को क्या बोलते हो, मैंटीसा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 5। मतलब कि मैं अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, है ना। तो लिख लेते हैं अपन नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। सो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी मेरे को नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना होता है इंटीजर पार्ट। क्या कैलकुलेट करना होता है, इंटीजर पार्ट, और उसमें प्लस 1 कर दूं तो मेरे को क्या बताएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, होपफुली समझ में आएगा आपको, है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, जिस भी नंबर के मेरे से पूछे हों, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, मैं करता हूँ लॉग लेता हूँ। लॉग लेने के बाद में इक्वल टू साइड में जो मेरा इंटीजर पार्ट आएगा वो मेरा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 आप करोगे तो मेरे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आया हो आपको। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो एक जो मैंने आपको दिया था ये प्रताड़ित क्वेश्चन, क्या था ये, 2 की पावर 1000, इसको देखते हैं। तो देखो, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 की पावर 1000, तो आपको log 2 की वैल्यू गिवन देगा, log 2 की वैल्यू गिवन देगा। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, 2 की पावर 1000 है ना। इसमें मैंने क्या किया, log लिया, तो ये कितना हो गया, log 2 की पावर 1000 आगे आ गया, तो ये कितना हो गया, 1000 इंटू log 2, है ना।
log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, तो ये कितना हो गया 1000 इंटू 0.301, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया अपना 301। अभी देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो आ नहीं रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट कोई नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आया है। इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं +1 कर दूं तो ये क्या बता रहा होगा मेरे को, नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 302। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए मेरे 302। प्रोसेस याद रहेगा, जिस भी नंबर के निकालना है उसमें आप लॉग लगाओगे, कैलकुलेट करोगे इंटीजर पार्ट, है ना, और इंटीजर पार्ट में आप 1 जोड़ोगे, क्या करोगे 1 ऐड करोगे, आपको क्या मिल जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। ये था अपना बहुत सिंपल सा पार्ट, ठीक है। अब कुछ लॉग की वैल्यू आप लिख लो, तो जो मतलब आपको काम आती रहती है, जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, बिना नहीं दिए वो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो खुद भी नहीं बता सकता, है ना। सो log 2 कितना होता है 0.301, ऐसे ही log 3 होता है 0.477, ऐसे ही एक और होता है log 5, वो होता है 0.699, ठीक है। इस तरीके से तो ये 2-3 है, ये काम में आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं, है ना, ये सफिशेंट है। इससे ज़्यादा वो हट के नहीं जानना चाहता आपसे, बस वो कंसेप्ट जानना चाहता है, वो कंसेप्ट अप्लाई करते आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अभी सेम अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या कि आपको बताना है 2 की पावर 1024 का बताना है, ठीक है, 2 की पावर 1024 का, तो आपका प्रोसेस क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, लॉग लोगे, log 2 की पावर 1024, फिर ये 1024 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1024 log 2। log 2 की वैल्यू रखोगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो 1024 इंटू 0.301, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, और जो इसका इंटीजर पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देना, जो इसका इंटीजर पार्ट आएगा उसमें आप +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में जो इसका आगे का पार्ट है दैट वो कंपैरिजन वाला है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे बिल्कुल फ्रेश उससे, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रेश चलेगा बिल्कुल, वो भी क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। अभी इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आधे घंटे से आप लोग फिर सो जाओगे, ठीक है ना। अभी आज के में क्या है, बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पेपर 3 घंटे का होता है पर उनसे 20 मिनट का लेक्चर नहीं देखा जाता, है ना। 1 घंटे का तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, 1 घंटे में तो परेशान हो जाते हैं, पर एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है, और 3 घंटे की एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, और आईआईटी के पेपर देने गए तो ऐसे 2 पेपर होते हैं, वो भी एक दिन में, है ना। और स्थिति इतनी बेकार है, ठीक है, तो इसलिए अभी छोटे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, यही पढ़ लो आप पहले, ठीक है, फिर अपन बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।